हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। थायरोक्सिन हार्मोन अर्थात हमने देखा था कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड थे उसमें एक टीएसएच हार्मोन निकल रहा था, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से, जो थायरोनिन के रूप में कंजर्व हो रहा था। और हमने फिर देखा था कि आयोडीन जो क्या कर रहा था, थायरोनिन है जो हार्मोन था, उसको थायरोक्सिन हार्मोन के रूप में वो फिर कन्वर्ट कर रहा था। फिर हमने देखा था थायरोक्सिन हार्मोन किसके लिए ज़रूरी होते हैं, तो बॉडी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी मस्तिष्क के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। और क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया के में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ा, जब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में ज़्यादा एनर्जी बनेगा। जब ज़्यादा ऊर्जा बनेगा तो ज़्यादा ऊर्जा बनेगा तो आप दो काम कर सकते हैं। एक तो अपने डेली लाइफ को काम कर सकते हैं, जितना भी आपका दैनिक वर्क है उसके लिए आप कार्य कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, ठीक है, कि आपके बॉडी टेम्परेचर है उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर को जो बढ़ाने का काम करता है वो कौन काम करता है, ठीक है, वो काम करता है आपको थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, और बताया गया था कि अगर बच्चों में अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, सॉरी आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की जब कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी। और जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी तो उसके मानव मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाएगा, और मानव मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाएगा। और लड़का अगर बौना भी है और उसका दिमाग भी विकसित नहीं हो, इसको बोलते हैं हम क्रिटिनिज्म बीमारी, यानी जड़ मानवता। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। ठीक है, हमने एक आपको बात बताया था कि एक हार्मोन था ऑक्सीटोसिन, जिसे हम डिलीवरी हार्मोन के नाम से जान रहे थे हम लोग। ठीक है, हमने बताया था कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, वो गर्भाशय में, जैसे ये माता गर्भाशय है, ठीक है, और इसमें जो बेबी होता है उसमें एक फोर्स इंजेक्ट करता है, उसमें एक फोर्स लगाता है ये। ठीक है, एक फोर्स उत्पन्न करता है, एक फोर्स लगाता है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर आता है। इसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन था, इसके साथ एक और हार्मोन में काम करता है। ऑक्सीटोसिन, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसके साथ एक और हार्मोन काम करता है जिसे डिलीवरी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। क्या नाम है, रिलैक्सिन हार्मोन। जैसे देखिए, माँ का जो यूट्रस होता है और माँ का जो प्लेसेंटा होता है, उससे चार प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ठीक है, पहला जो हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, और जो थर्ड होता है वो होता है रिलैक्सिन हार्मोन। क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। एंड जो फोर्थ होता है, जो फोर्थ होता है, ठीक है, उसका नाम है एच सी जी एच हार्मोन, एच सी जी एच हार्मोन। इसका मतलब क्या होता है, एच से हो गया ह्यूमन, ह्यूमन, सी से हो गया क्रोनिक, ठीक है, जी से हो गया गोनेडोट्रोपिन। क्या हो गया, गोनेडोट्रोपिन। या एच से हो गया हार्मोन। ठीक है, तो होता क्या है, एनजी से जो हार्मोन प्लेसेंटा से जो निकलता है, माँ के प्लेसेंटा से निकलता है, जो गर्भाशय से निकलता है, तो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, तो इस हार्मोन के कारण क्या होता है, वो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। क्या होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। कोई भी महिला प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट है, इसी हार्मोन के कारण चेंज होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूरिन में आ जाता है, मूत्र में आ जाता है। ठीक है, और जो प्रेगान यूज के लोग यूज करते हैं, तो इसी के थ्रू क्या होता है, जिस हार्मोन के कारण क्या होता है कि प्रेगनेंसी चेक होता है कि कोई भी अगर इंसान प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट है, वो कौन बताएगा, एच हार्मोन बताएगा। ठीक है, और ये जो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, इसको भी हम डिलीवरी हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं बाबू, ठीक है, यह क्या करता है, गर्भाशय को अंदर की ओर फोर्स लगाता है। जैसे अंदर की ओर फोर्स लगाएगा तो यह गर्भाशय इधर की खुलेगा या गर्भाशय इधर की ओर खुलेगा। ठीक है, तो गर्भाशय को खोलने के लिए बल लगाता है, और ऊपर से ऑक्सीटोसिन ये बाहर अंदर बाहर निकलने के लिए फोर्स लगाता है। ठीक है, तो जब दोनों हार्मोन, एक हार्मोन क्या कर रहा है, बाहर की ओर फोर्स लगा रहा है नीचे से, ठीक है, और एक हार्मोन जो है वो ऊपर से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और तो उस समय फिर क्या होता है, चाइल्ड का बर्थ आसानी से हो जाता है, बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। तो इस कारण हम रिलैक्सिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों क्या बोलते हैं, डिलीवरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन दोनों को हम क्या करते हैं, डिलीवरी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिए तो हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देख लेंगे एचजीसीएच क्या बोले, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, यह क्या होता है, ये यूरिन में आ जाता है, और जब यूरिन में आ जाता है तो फिर इसी हार्मोन से क्या होता है, प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं।
एक बहुत फेमस हार्मोन है, इसका नाम है एमएसएच हार्मोन। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है एमएसएच हार्मोन। होता क्या है देखिए, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारा जो पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, तो होता है क्या, इस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम क्या है बाबू? एमएसएच। एमएसएच, एमएसएच फुल फॉर्म अगर बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और हमारा एक ग्लैंड होता है, इसका नाम है पिनियल ग्लैंड। क्या नाम है? पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि, ठीक है। यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं मिलेटोनिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? मिलेटोनिन, मिलेटोनिन हार्मोन, मिलेटोनिन ना है बाबू। अब ये होता है जैसे ये आपका स्किन है, ठीक है, इसका काम क्या है बाबू? तो मिलेटोनिन और एमएसएच, मिलेटोनिन और एमएसएच ये दोनों मिलाकर बनाता है मेलानिन बनाता है। क्या बनता है? मेलानिन बनाता है। अब मेलानिन आपको पता है कि मेलानिन किसके लिए जरूरी है, ठीक है। आपका त्वचा का जो रंग होता है, जो आदमी गोर होता है, कोई करिया होता है, ठीक है, कोई भूरे कलर के होते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा गोर होता है जैसे ब्रिटिशर्स हो गए, कोई वेस्ट इंडीज किस्म के होते हैं। तो ये जो कलर, जो त्वचा का जो रंग होता है, यह मेलानिन हार्मोन के कारण होता है। किस कारण होता है बाबू? मेलानिन हार्मोन के कारण होता है। तो बात ये होती है कि आपका स्किन है, ठीक है, तो आपका मान लीजिए स्किन हम बना देते हैं। तो एमएसएच जो है, एमएसएच जो है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन है, ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं यहाँ पे? मेलानिन का फॉर्मेशन कर, किस बना? मिलेनिन, मिलेनिन कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं मेलानिन भी लिखता है, मिलेनिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब जो पिनियल ग्लैंड से जो मिलेटोनिन हार्मोन निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यह क्या करता है? मेलानिन को एक जगह संग्रहित करता है, यानी कलेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है, संग्रहित करने का काम करता है। कौन? मिलेटोनिन हार्मोन। कौन? मिलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। तो जब मिलेटोनिन हार्मोन क्या करेगा? एमएसएच यानी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को मिलेनिन के रूप में कन्वर्ट करके उसको कलेक्ट करने का काम करेगा, एक जगह संग्रहित करने का काम करेगा, जिससे क्या होगी? हमारी त्वचा की रंग मैंने जैसा भी होते हैं, अगर ज़्यादा मिलानिन हो गया तो ज़्यादा साले हो जाते हैं, अगर कम मिलानिन होता है तो वो ज़्यादा गोरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से मिलानिन हार्मोन जो है, ठीक है, वो क्या है? उत्तरदायी है किसके लिए? कलर्स के लिए। बॉडी के जो कलर्स होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन से हार्मोन? मिलानिन हार्मोन, ठीक है। अब बात यहाँ पे होती है, चलिए, तो यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसका काम क्या करना है? संग्रहित करना। किसका क्या काम करना? संग्रहित करना, संग्रहित करना। किसको संग्रहित करना? मिलानिन को, मिलेनिन को क्या करना? संग्रहित करना, ठीक है। और इससे क्या निकल? एमएसएच हार्मोन निकल रहा है। तो आप देख रहे हैं जो पीयूष ग्रंथि है ये कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। वो टीएसएच का फॉर्मेशन किया, जीएचए का निर्माण किया, ऑक्सीटोसिन वहाँ से निकल रहा है, वेसोप्रेसिन निकल रहा है, बहुत सारे हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा दिया, ठीक है। अब एमएसएच भी उसी से निकल रहा है, किससे? ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हमने देखा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट रोल निभाया। किसने यहाँ पे निभाया? पीयूष ग्रंथि ने, ठीक है। इस कारण पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पिनियल ग्लैंड जो है यहाँ पे मिलेटोनिन हार्मोन का फॉर्मेशंस करके क्या कर रहा है, ठीक है, कि एमएसएच को क्या कर रहा है? कलेक्ट करने का काम, क्या कर रहा है? कलेक्ट करने का कार्य कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। देखिए, एक बात ध्यान देंगे बाबू, एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है क्या, कि जो पिनियल ग्लैंड है ना बाबू, जो पिनियल ग्लैंड हमारा है, जो पिनियल ग्रंथि हमारा है, ठीक है, इसको जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से? जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है।
इसे हम जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं। जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है किसको? पिनेल ग्रंथि को। पिनेल ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है, यानी जैविक घड़ी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। अब बात यहाँ पे हमने आपको बताया कि यहाँ से मेलेटोनिन हार्मोन निकल रहा था, ठीक है, जो क्या कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था। किसको कलेक्ट कर रहा था? एमएसएच यानी मेलानिन को कलेक्ट कर रहा था, एक जगह संग्रहित कर रहा था, ठीक है। अब बात होती है यहाँ से एक और हार्मोन निकलता है। एक हार्मोन मेलेटोनिन देख लिया, और दूसरा हार्मोन जो निकलता है उसका नाम है एजीएच हार्मोन। दूसरा हार्मोन क्या निकल रहा है यहाँ से? एजीएच हार्मोन, एजीएच हार्मोन, ठीक है, एजीएच हार्मोन, ठीक है। अगर इसका हम फुल फॉर्म देखें तो होता है एंटी, ठीक है, जिससे गोनेडियल हार्मोन, एंटीगोनेडियल हार्मोन, क्या ना है वो? एंटीगोनेडियल हार्मोन। अब बातें हो जाए कि जो मेरे देखिए पिनेल ग्रंथि कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है आपके लाइफ में, ठीक है, कि आपके इसी हार्मोन के कारण, इसी ग्रंथि के कारण आपके लाइफ में बहुत सारे हैप्पीनेस आती है, ठीक है। इसको बायोलॉजिकल हम क्लॉक भी कहते हैं, जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। अब एजीएच क्या है बाबू? एंटीगोनेडियल हार्मोन क्या होता है? देखिए आप जानते हैं कि जो प्यूबर्टी एज होता है, प्यूबर्टी एज आप जानते हैं किशोरावस्था है, ठीक है। तो अगर हम मेल में बात करें, ठीक है, मेल में बात करते 12 से 14 साल में स्टार्ट होता है, ईयर्स में स्टार्ट होता है मेल में किशोरावस्था, ठीक है। यदि हम फीमेल्स में बात करें, फीमेल्स में तो 10 से 12 साल में स्टार्ट हो जाता है, किसमें? किशोरावस्था, ठीक है। तो मेल्स में 12 से 14 साल में स्टार्ट हो रहा है, फीमेल में कितना हो रहा है? 10 से 12 साल में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे आपको प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है, जैसे आपको किशोरावस्था स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यह हार्मोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। इसका नाम है एंटीगोनेड। गोनेड का मतलब क्या होता है? सेक्स। गोनेड का मतलब क्या होता है? सेक्स, ठीक है। तो यह क्या करता है कि अगर प्यूबर्टी एज में यानी 12 से 14 साल के एज में अगर एजीएच हार्मोन ज़्यादा निकल गया, ठीक है, तो यह क्या करता है? गोनेड के विकास को रोक देता है। क्या करता है? गोनेड के विकास को रोक देता है। गोनेड के विकास को रोक देता है, यानी हमें कह सकते हैं कि मेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके विकास को रोक देता है। ये कौन सा हार्मोन? एजीएच हार्मोन। गोनेड अर्थात सेक्स के विकास को रोक देता है, रोक देता है, ठीक है। मतलब यह हार्मोन जो है, ठीक है, यह मेल के प्राइवेट पार्ट को कि क्या होता है, बड़ा नहीं होने देता है, उसको रोक देता है। कौन सा हार्मोन? एजीएच हार्मोन। तो यह आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है पिनियल ग्लैंड्स, ठीक है। और बस यह सब हार्मोन का ही खेल है। चलिए, तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं? इस कारण इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स, जैविक घड़ी, ठीक है। तो यह जो एंटीगोनेडियल हार्मोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कब? प्यूबर्टी एज में, जब 12 से 14 साल मेल्स में, और फीमेल में 10 से 12 साल, ठीक है। चलिए, हाँ, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो पूछते रहते हैं एग्जाम में जनरली, और नहीं भी पूछता तो आपको जानना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, जिनका एज लगभग जब वो मैट्रिक में पहुंचते हैं तो लगभग 14-15 साल में क्या होता है कि उनके चेहरे में बहुत सारे पिंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे दाने स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कियों का भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस पिंपल्स के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, एक हार्मोन होता है, इसका नाम है टेस्टेरोन हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वही क्या रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? पिंपल्स के लिए। पिंपल्स समझते ना, मुंह में दाना, बरे, जरा लोग बोलते हैं देहाती भाषा में बरे, ठीक है। तो जो पिंपल्स जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होते हैं, ठीक है। अब बोलेगा वो तो लड़कों में निकलते हैं, लड़कियों में कैसे निकलते हैं? तो लड़कियों में भी निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लेकिन वो लेस अमाउंट में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि कैसे लड़कियों में निकलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और लड़का में भी थोड़ा सा एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो क्यों होता है और कैसे होता है हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इतना जरूर याद रखेंगे कि जो पिंपल्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, ठीक है, उनके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही जिम्मेदार है, ठीक है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अगर बैलेंस रहेगी तो आपके चेहरे पर पिंपल्स नहीं होते हैं, ठीक है। इस कारण लोग बोलते हैं क्या कि आपको पेट साफ रखना चाहिए, सुसुम पानी पीना चाहिए। सुसुम पानी क्या कहता है, ठीक है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करता है, और जैसे ही कंट्रोल होता है थोड़ा सा, ताकि पिंपल्स क्या होते हैं, ठीक होने लगते हैं। बैलेंस में जैसे ही आएगा आपके बड़े ठीक होने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह जो है पिनियल ग्लैंड है, सेक्स हार्मोन के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। और चलिए हम आगे देखते हैं। आई होप आपको इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी और आपको बायो में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा होगा, आई होप।
अब हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। हम उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। ये वीडियो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से ही बनाए जा रहे हैं, और जल्द ही एक सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जो स्पेशल जो भी क्लास 10th के जो बच्चे स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड स्पेशली, ठीक है, तो उनके लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट होने वाला है। यदि आप, यह दावा है इस चैनल्स का कि यदि आप सारे वीडियो अगर आप जो जो अपलोड किए जाएंगे क्लास 10th के लिए, अगर आप उसे देख कर जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, मैंने देख कर जाएंगे नहीं, मतलब पहले उससे तैयारी कर लेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम में जाएंगे, तो आई होप मिनिमम कितना भी अगर भोंदू स्टूडेंट होगा, ठीक है, तो विच ऑफ द क्लियर अप्रॉक्स 20% मार्क्स नेसेसरी, ठीक है, वो 70% मार्क्स मिनिमम जरूर कंफर्म कर लेगा, ठीक है। और अगर सारे अगर लेक्चर्स अगर देख के जाएगा, उसका राइटिंग अगर अच्छा होगा तो अप्रॉक्स 80 तो आराम से क्रॉस कर लेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लाइक एज आप जितना भी अगर मेरे स्टूडेंट्स को देखिएगा तो सारे के सारे 85 क्रॉस कर चुके हैं मैट्रिक्स में, मिनिमम 85 क्रॉस कर चुके हैं, और मैक्सिमम 93 तक अभी तक गया हुआ है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो जो पर्सनली हमसे पढ़े हुए हैं, किसी संस्थान में नहीं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कुछ समय बाद लगभग अप्रॉक्स 1 नवंबर से क्या होगा कि आपके लिए क्लास 10th के लिए भी कुछ वीडियो अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बिना बकवास किए हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा जो सबसे प्यारा ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, इससे आपको मोहब्बत हो जाएगी एड्रिनल ग्लैंड से। हाँ, लेकिन मोहब्बत में जान नहीं दीजिएगा, बहुत लोग जान भी दे देते हैं आजकल। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि, अब हम देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि होती कहाँ है, ठीक है। तो एक फेमस जगह है, इसका नाम है किडनी। आप लोग जानते हैं कि किडनी कहाँ होती है, ठीक है। जो किडनी हमारा होता है, ठीक है, तो किडनी का अब आकार कुछ दिखेंगे, सीम के बिच्चे की तरह ऐसे होगा कुछ ऐसा, बस, ठीक है। इसका काम पता है आपको, फिल्ट्रेशन करना काम है, ठीक है। और किडनी के ऊपर एक ऐसा एक आप देखेंगे कि ऐसे ग्रंथि बनी होती है। सॉरी, मेरा फिगर थोड़ा सा बहुत खराब है, बनाने ही नहीं आता है। ठीक है, एक ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर जो है यही है बाबू एड्रिनल ग्रंथ। यह जो स्ट्रक्चर है यही क्या है, एड्रिनल ग्रंथ, ठीक है। एक किडनी है बाबू, क्या है, किडनी। किडनी के ऊपर जो आपको यह संरचना दिखाई दे रही है, इसी को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो अब बातें होती है, अगर एड्रिनल ग्लैंड का थोड़ा सा जूम इन पिक्चर ले, थोड़ा सा जूम इन, आई मीन बोर्ड पे जूम इन पिक्चर ले हम, तो कुछ इसका ऐसा होगा, ठीक है। एक इसका आउटर पार्ट होगा, एक इसका इनर पार्ट होगा। एक क्या होगा, इसका बाहरी भाग होगा, ये बाहरी भाग हो गया, आउटर पार्ट हो गया, ठीक है। और यह जो हो गया इसका क्या हो गया, इनर पार्ट हो गया। क्या हो गया बाबू, इनर पार्ट हो गया, आंतरिक भाग हो गया, ठीक है। अब बाबू जो जो इनर पार्ट है, ठीक है, जो इनर पार्ट है, ध्यान देंगे, जो इनर पार्ट है किसका, एड्रिनल ग्रंथि का, एड्रिनल ग्रंथि का जो इनर पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वो मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला। क्या बोलते हैं बाबू, मेडुला, ठीक है। और जो आउटर पार्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, ठीक है। आउटर पार्ट को क्या बोलेंगे बाबू, कॉर्टेक्स। किसके आउटर पार्ट को, एड्रिनल ग्रंथि के आउटर पार्ट को, एड्रिनल ग्रंथि के आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और एड्रिनल ग्रंथि के जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं, ठीक है। अब इससे कुछ हार्मोन सेक्रेट्स होते हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। देखिए, कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सेक्रेट होता है इसको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड, 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 ठीक है। तो इससे 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला जो हार्मोन निकलता है, यानी जो आउटर पार्ट है, जो कॉर्टेक्स है, इससे 2 प्रकार का, एस्टेरॉइड से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पहला जो हार्मोन है, ठीक है, उसका नाम है
सेक्स एस्टेरॉयड, सेक्स एस्टेरॉयड हार्मोन, सेक्स एस्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। और दूसरा जो सबसे फेमस हार्मोन है, ठीक है, इसका नाम है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एक्सक्यूज मी, पैर फंस गया, सॉरी, थोड़ा सा एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, कहाँ से? कॉर्टेक्स से निकलते हैं, ठीक है। और जो मेडुला निकलता है, जो मेडुला जो अंदर वाला पार्ट है, इससे भी हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो इससे जो बहुत फेमस हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। पहला हो गया एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ठीक है। और दूसरा हो गया नॉन एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, ये दो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो मेडुला से कौन कौन हार्मोन निकल रहे हैं बाबू? तो दो हार्मोन निकल रहे हैं, कौन सा? पहला है एड्रेनलिन हार्मोन, दूसरा क्या है? नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। जबकि जबकि ठीक है, जबकि आपको यहाँ से जो कॉर्टेक्स से निकले दो, एक सेक्स एस्टेरॉयड हार्मोन, दूसरा एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो दो हार्मोन निकल रहे हैं, ठीक है। तो अब इस सब हम बार बार देख लेते हैं कि सेक्स एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए बाबू, ठीक है, जो कॉर्टेक्स से निकलता है हार्मोन, उसको हम एस्टेरॉयड कह रहे हैं। इसका एस्टेरॉयड हम क्यों कह रहे हैं, इसका बताते हैं इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है। जितने भी बाबू हार्मोन निकलते हैं, जितने भी हार्मोन निकलते हैं शरीर से, ठीक है, जितने भी हार्मोन निकले, कहाँ से निकलेंगे बाबू? ग्लैंड से निकलेंगे, ग्रंथि से निकलेंगे हार्मोन। हार्मोन कहाँ से निकलेंगे? ग्रंथि से निकलेंगे, ठीक है। और जो ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं, जो हार्मोन ग्रंथि से निकलते हैं, ठीक है, वो दो प्रकार से निकलते हैं, या तो मैक्सिमम अमाउंट में होंगे, उच्चतम मात्रा में होंगे, ठीक है, या लेस अमाउंट में होंगे, या कम मात्रा में होंगे, लेस अमाउंट में होंगे, कम मात्रा में होंगे, ठीक है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट में निकलते हैं, तो इससे क्या निकलता है बाबू? ठीक है, इससे निकलता है हार्मोन के रूप में प्रोटीन निकलता है। क्या निकलता है? प्रोटीन निकलता है, ठीक है। एमिनो एसिड निकलता है, प्रोटीन, एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब निकलते हैं, ठीक है। जबकि जो लेस अमाउंट में निकलता है, जो लेस अमाउंट में निकलता है जो हार्मोन, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन। वैसे हार्मोन जिनकी मात्रा ग्लैंड से निकलते समय कम होती है, वैसे हार्मोन जिनकी मात्रा ग्लैंड से निकलते समय कम होती है, वैसे हार्मोन को हम स्टेरॉयड हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्टेक्स से जो सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन निकल रहा है, उसकी मात्रा कम है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मेल में जो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ठीक है, और जबकि जो फीमेल होती है, ठीक है, उस ओवरी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है और एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। तो इस कारण, ठीक है, इस कारण निकलता है कहाँ से? ओवरी से। तो वहाँ पे वो सेक्स हार्मोन है, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी निकल रहा है, कॉर्टेक्स से भी निकल रहा है, लेकिन वो कम निकल रहा है, वो कम मात्रा में निकल रहा है। इस कारण हम क्या बोल रहे हैं? इसको सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे मिटा लेते हैं। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। हमने आपको बताया कि
जो कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स से एक हार्मोन निकल रहा था, इसको हम स्टेरॉइड हार्मोन बोल रहे थे, यानी जो लेस मात्रा में निकल रही थी, और उस हार्मोन को हम सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन के रूप में बोल रहे थे। तो सेक्स हार्मोन आप जानते हैं कौन कौन होते हैं। अगर लड़कों में बात करें तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ठीक है। और लड़कियों में बात करें तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, 2 हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के हार्मोन होंगे टोटल, लड़कियों में 2 और लड़कों में 2, ठीक है। लेकिन होते क्या है कि देखिए, हमने बताया कि स्टेरॉइड है यानी कम मात्रा में निकलते हैं। जो कम मात्रा में निकलते हैं, जैसे किडनी का फिगर हो गया हमारा, ठीक है, ऐसा हो गया, कॉर्टेक्स पार्ट से निकला, ठीक है। सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। कितना अमाउंट में, वो लेस अमाउंट में, कम मात्रा में, कम मात्रा में, ठीक है। अब बात यहाँ पे हुआ, ठीक है, कितने मात्रा में निकलते हैं बाबू, कम मात्रा में निकलते हैं, ठीक है। तो जब कम मात्रा में निकलते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यह लड़का में भी निकलता है और लड़की में भी निकलता है। मतलब देखो, लड़का में 2 हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, और लड़की में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो यह क्या करता है, लड़का हो या लड़की, दोनों में यह चारों हार्मोन सेक्रेट कर देता है, ठीक है। और लड़का है तो लड़का में भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हल्का मात्रा में सेक्रेट करता है, ठीक है। और जो लड़कियां हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हल्का एक सेक्रेट करता है। इस कारण, ठीक है, तो कम मात्रा में होने के कारण, ठीक है, लड़कों में लड़कियों के गुण प्रकट नहीं होते और लड़कियों में लड़कों के गुण प्रकट नहीं होते। जैसे अगर लड़कियों में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं रहे तो क्या होगा, लड़कियों में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं रहे तो क्या होगा कि उनका जो बॉडी होगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा मुलायम होगा। किसी किसी लड़की का आप शरीर देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। तो ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि उनके शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है, जो कॉर्टेक्स के रूप में, जो कॉर्टेक्स से जो निकल रहा है वो बहुत कम मात्रा में, वो बहुत कम मात्रा में है। इस कारण उनका बॉडी क्या है, वो सॉफ्ट है। और कुछ कुछ आप लड़कों का देखते होंगे, ठीक है, कि उनमें जो दया की भावना होती है, ठीक है, जो दया की भावनाएं होती है, या जिनकी आवाज़ हल्के पतले होते हैं, ठीक है, तो इस कारण होता है क्योंकि उनमें जो होते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो हल्का ज़्यादा मात्रा में निकल रहे हैं, ठीक है। और कोई कोई लड़का देखेंगे उसमें दया की भावनाएं न के बराबर होती है, ठीक है, वो पशु समान होता है, वो जानवरों जैसा है, ठीक है। तो जो ऐसे लोग जो जानवरों जैसे हैं, जिनमें दया की भावनाएं नहीं है, ठीक है, तो उनमें यानी हमें कह सकते हैं कि उनमें प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो एकदम न के बराबर है। क्या है, न के बराबर है, ठीक है। तो देखिए, अब होता क्या है, देखिए, अगर फीमेल में यदि फीमेल में क्या होता है, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ऐसे तो एस्ट्रोजन होना चाहिए उसमें, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी ज़्यादा हो जाता है तो उनका आवाज़ क्या होता है, भारी हो जाता है। आवाज़ क्या होता है, भारी हो जाता है। आवाज़ क्या होगा, भारी हो जाएगी, आवाज़ भारी हो जाएगी, ठीक है, आवाज़ भारी हो जाएगी। और किसी किसी लड़की को आप देखते होंगे कि हल्का मूछें होती है, कोई कोई लड़कियां, ठीक है, जिसको लोग अपर बाम बोलते हैं, अपर पाम या अपर बाम जो बोलते हैं, ठीक है, तो उनकी मूछें होती है। तो जब लड़की का आवाज़ भारी हो जाए और लड़कियों की मूछें आ जाए तो इस बीमारी को हम बोलते हैं विरिलिज्म। क्या बोलते हैं, विरिलिज्म, विरिलिज्म, इंग्लिश में भी ना होगा विरिलिज्म, ठीक है, विरिलिज्म बीमारी होता है। यानी लड़कियों में क्या हो गया, जो सेक्स स्टेरॉइड था, जो कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्रंथि से जो कॉर्टेक्स के रूप में सेक्स स्टेरॉइड निकल रहा था, उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्या हो गई, मात्रा ज़्यादा हो गई। इसका लड़कियों का आवाज़ क्या हो गया, भारी हो गया और उनकी दाढ़ी मूछें आ गई, ठीक है। तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, विरिलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस हार्मोन की अधिकता के कारण लड़कियों में विरिलिज्म डिजीज होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता के कारण क्या होता है, लड़कियों में क्या होता है, विरिलिज्म डिजीज हो जाता है, ठीक है। और हम मेल्स की बात करें, ठीक है, यदि हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ अगर एस्ट्रोजन हार्मोन भी अगर ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, एस्ट्रोजन हार्मोन भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो लड़कियों का हार्मोन है, ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन भी ज़्यादा हो जाए, चलिए, तब क्या होगा कि जो लड़कों के आवाज़ होते हैं बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पतले हो जाते हैं, बहुत आवाज़ क्या होता है, पतला हो जाता है। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि इस लड़का का आवाज़ लड़की जैसा है या लड़के जैसा है, आवाज़ पतले हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। और इस प्रॉब्लम को गाइनोस्टोकोमेटिया कहते हैं, गाइनोस्टोमिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको इसमें से आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
ठीक है, कि सेक्स स्टोर्ड हार्मोन में। चलिए, यदि हम एल्डोस्टेरोन हार्मोन की बात करें, ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।